Welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss Form MSME 1 to be filed by 30th April and 31st October every year. Hi friends, back with another video after quite some time. थोड़ा gap बढ़ते जा रहा है, but please keep liking and subscribing. It motivates me. Today we will discuss on MSME Form 1. Form MSME 1 to be filed by all companies who are dealing with micro, small and medium enterprises, whether by way of purchasing goods or obtaining services from any MSME registered vendor, whether goods or services. ये फॉर्म फाइल करना होता है MCA के साइट पे विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ट्वाइस अ ईयर. अप्रैल टू मार्च का ड्यू डेट है अक्टूबर 31. अक्टूबर टू मार्च का ड्यू डेट है अप्रैल 30. मतलब अभी कुछ दिन बाद ही आपको अक्टूबर 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का MSME फॉर्म 1, दैट इज फॉर्म MSME 1 रादर, आपको ये 30 अप्रैल के अंदर फाइल करना होता है. व्हाट इज दिस फॉर्म ऑल अबाउट? If you have obtained any goods or services from a MSME registered vendor, तो आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं या उसका सर्टिफिकेट उद्यम आधार मंगवा सकते हैं. And if your payment is outstanding to such vendors beyond a period of 45 days, you have to file this return with the ROC. Now 45 days के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा आपको MSME वेंडर्स को. ये गवर्नमेंट ने 2019 में रूल लाया है MSME एक्ट में अंडर सेक्शन 15. सो रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, कंपलसरी है बाय ऑल लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज डीलिंग विद MSME. बाई एनुअल है, दैट इज 6 मंथ्स का रिटर्न है. अगर ये रिटर्न फाइल नहीं किया तो पेनल्टी है 20,000 रुपीज एंड पर डे ऑफ डिफॉल्ट का 1,000 रुपीज उसमें ऐड होते जाएगा जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 3 लाख रुपीज. ये फॉर्म आपको MCA के साइट पे मिलेगा. इनिशियल रिटर्न या रेगुलर रिटर्न के हिसाब से आप वो ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं उसमें. अब ये फॉर्म का इंपैक्ट इनकम टैक्स के ऑडिट रिपोर्ट में भी हुआ है 1 अप्रैल 2024 से. मतलब जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है 3CA 3CB और 3CD जो फॉर्म्स है, 3 टैक्स ऑडिट वाले, तो ऑडिटर्स को इंश्योर करना पड़ेगा सेक्शन 43BH भी क्वालिफाई हो रहा है या नहीं. नॉन पेमेंट टू MSME विद इन ड्यू डेट विल अट्रैक्ट डिसअलाउंस. जैसे दूसरे कुछ एक्सपेंसेस है जिसपे आपने TDS नहीं काटा है, ड्यू डेट में पे नहीं किया है, वो आपकी इनकम में ऐड होता है. वैसे नॉन पेमेंट टू MSME विल अट्रैक्ट अ डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस अंडर सेक्शन 43BH which is applicable from the financial year 23-24, जो एक बार मैं डिस्कस कर चुका हूं. ये जो MSME का फॉर्म है अक्टूबर 2023 से लेके मार्च 2024 का 6 महीने का रिटर्न का ड्यू डेट है 30 अप्रैल, दैट इज विद इन अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ. सो फाइल दिस रिटर्न. पेनल्टी बहुत हाई है. अब अगर जो फाइलिंग कंपनी खुद MSME है तो भी ये एप्लीकेबल है. अगर ऐसे कंपनी ने अपने MSME रजिस्टर्ड वेंडर्स को 45 दिन के अंदर पे नहीं किया, if that 45 days time limit is not crossing within the due date of return MSME return 1, then you need not report it. But if the payment has crossed the due date of 45 days, तो आपको अपना SIN नंबर, अपना पैन नंबर, सप्लायर का पैन, सप्लायर वेंडर का डिटेल डाल के ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. मीनिंग दिस रिटर्न इज फॉर notifying that these vendors have not been paid in spite of lapse of 45 days. तो ये corroborative evidence हो जाएगा आपके टैक्स रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और MSME रिटर्न फॉर्म 1 के साथ जो बाय एनुअल है. For any queries, do get back to me. I will be regular in my videos. Please do like and subscribe and motivate me. Your questions on my mail IDs will be welcome. I will be happy to solve. I am having a good time resolving many queries. I will be back with more videos. Have a nice week ahead. And yes, I will be more regular. Please like and subscribe.